नमस्कार सभी को। नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आए थे। प्रभु के दर्शन करने से पहले मंदिर प्रांगण में जिसके दर्शन हुए उसके दर्शन करके बड़ा दुख हुआ। कि आप देख ही रहे हैं, इतना कूड़ा, इतनी गंदगी हमने की हुई है यहाँ पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। समझ में नहीं आता ये कैसी आस्था है, ये कैसी भक्ति है। बेशक हम प्रभु की पूजा करने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। पूजा में कुछ गंगा जल लाते हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती, तिल का तेल, सरसों का तेल या फिर घी, बहुत सारी चीज़ें, सामग्री हम पूजा करने के लिए लाते हैं। सही मायने में ये है कि इन चीज़ों की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और यदि उन्हें आवश्यकता भी है, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो बेशक हमें सब कुछ लेकर आना है अपने प्रभु के लिए। मैं दूध भी लेकर आऊँगा, मैं घी भी लेकर आऊँगा, मैं तेल भी लेकर आऊँगा, मैं धूप बत्ती, अगरबत्ती, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। घर से लेकर आऊँगा या दुकान से लेकर आऊँगा, बाज़ार से जहाँ से भी लेकर आऊँ, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। आप सब कुछ लेकर के आओ, लेकिन अपनी पूजा करने के बाद वो जल जो आप लाते हो प्रभु पर चढ़ाने के बाद, वो जो डब्बा बचेगा, जिस थैली में आप लेकर के आओगे, वो जल, गंगा जल या दूध जो भी आप लाओगे, उसको खाली करने के बाद कम से कम मंदिर प्रांगण में ऐसे तो मत फेंकिए कि हमारे प्रभु के चारों ओर गंदगी, हजारों मील से हम आते हैं दर्शन करने के लिए और गंदा करके चले जाते हैं। ये कैसी आस्था है, बड़ा दुख होता है। पहली बात तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्रभु को इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कीजिए आप, आस्था है, भक्ति है, मन को तसल्ली मिलती है, एक सकारात्मकता का भाव आता है कि हमने अपने प्रभु को आज जल से नहलाया है, दूध से नहलाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आपके मन में आ सकते हैं विचार। आस्था है, धर्म है, आप कीजिए, लेकिन ऐसे छोड़ के तो मत चाहिए उसको। लाखों लोग आते हैं और हर व्यक्ति कितने पैकेट ये रैपर यहाँ छोड़ के गंदगी चले जाते, कितना होगा। मंदिर वाले ये भाई कितनी सफाई करेंगे यहाँ, कितनी बार करेंगे, सोचने की आवश्यकता है। और दुख इस बात का होता है कि हम जितना सामान ये दुकानों से लेकर के आते हैं, ये जो रैपर, ये प्लास्टिक के हों या कागज़ के हों, इन सब पर हमारे देवताओं का नाम लिखा हुआ है। हमारे देवताओं का नाम, हमारे प्रभु का नाम, उसी का नाम लिखा हुआ है जिसके दर्शन करने के लिए आए। और वो गंगा जल उस पैकेट का हमने प्रभु पर चढ़ाया, और वो पैकेट जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है, तस्वीर छपी हुई है, वो हमने फेंक दिया नीचे, फिर हमारे पैरों के नीचे। कैसी आस्था है। यकीन मानिए, मैं बहुत सारे जो धर्म हैं उनके धार्मिक स्थलों पे गया हूँ, पर इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी जितनी अपने धर्म सनातन में मैं देखता हूँ। मंदिरों के बाहर या मंदिरों के अंदर दुख होता है। हमको थोड़ा सा एक अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा अपने धर्म को लेकर के, यदि बचाना है तो। लोग मजाक बनाते हैं भाई, थोड़ा कुछ अलग सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिरों में नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, हवन नहीं कर, सब कार्य करना है। हर एक क्रिया के पीछे जो सनातन धर्म में है उसके पीछे साइंस है, यदि हम समझे तो। लेकिन इसके पीछे जो ये गंदगी है जो छोड़ करके जा रहे हैं, ये तो मूर्खता है, ये तो पागलपन है, ये तो ना समझी है। इसको तो जो जितना कुछ कहा जाए वो कम है इसके बारे में। तो थोड़ा सा हमको समझना है, यदि हमको बचाना है अपना धर्म, और धर्म के साथ साथ में अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति। सबसे पहले प्रकृति बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी आस्था धर्म सब उसी से है। और ये गंदगी, कितनी गंदगी, यहाँ पास में एक गदेरा बहता है, एक नदी बहती है, ये सफाई करने वाला भी डाल देगा जाके वहीं, कहाँ जाएगा, कौन इसको रिसाइकलिंग करेगा, कौन इसका रीयूज करेगा। जो इसका उपयोग करने वाला, जो इसको खरीद के लाया, वो खुद इसका रीयूज करने को तैयार नहीं है, तो दूसरा कौन इसका रीयूज करेगा। कहाँ से इतना रिसाइकलिंग होगा, कहाँ से, मतलब कौन करेगा। ये सब फेंक देने वाले हैं, यहीं पर जला देने वाले हैं, दबा देने वाले हैं। आसपास के कितने गाँव, वो धुआं, वो तितलियाँ, वो मछलियाँ, जल में रहने वाली, सब प्रभावित होने वाली है। मतलब हमारी संस्कृति भी भ्रष्ट हो रही है और प्रकृति तो हो ही रही है। तो थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ सभी से, विशेषकर जो
हमारे सनातन धर्मी हमारे भाई हैं, बहन हैं जो मंदिरों में आ जा रहे हैं, बेशक आप आओ, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा इस प्रकार की गंदगी से बचें। हर एक वस्तु, खाद्य सामग्री आप लेकर के आओ, पूजा हवन सब करो, लेकिन बचा हुआ जो लेकिन बची हुई जो सामग्री होगी उसको आप वापस लेकर के जाओ। इस प्रकार मंदिर प्रांगण में छोड़ करके उसको मत जाओ, नहीं तो हम पाप कमा रहे हैं धर्म के नाम पर। मेरा निवेदन है सभी से, बचाइए अपना धर्म, अपने मंदिर, अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति भी। धन्यवाद। हर हर महादेव।